जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की फैमिली लाइफ, मकर राशि वालों की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 6 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आप किसी से डिस्टेंस कर लिए हैं, किसी से दूरियां आ गई हैं, किसी को छोड़ चुके हैं आप। आपका ट्रैवलिंग का काम हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पे 16 टॉवर की एनर्जी है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन था, वहाँ पे कोई फाइट हो गई है। 6, 16, 22, 22 का मतलब 4 का मतलब हो गया मे भी किसी को लेकर के आपके अंदर बहुत ज़्यादा एडिक्शन या फिर बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन आपकी फिर आंखें खुल गई कि वो पर्सन गलत है आपके लिए। डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। मे भी किसी से आपका डिवोर्स हुआ है, किसी से आपने मूव ऑन किया है, उसके बाद आपकी आंखें खुली हैं। यस, मुझे आंखें खुलने के चांसेस बहुत दिख रहे हैं। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा है? 1, 2, फिर 1, 2। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट है। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 6, 5, 10, 7, 2, 7। तो 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 6, 5, 10। ओके, तो मैं आज के लिए आपका कार्ड निकाल लेती हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। प्लानिंग डेस्टिनी। देखिए, हो सकता है कि आप लोग बहुत बड़े प्लानर हों या फिर आपके पार्टनर। प्लानिंग में भी आपके लिए आप प्लानिंग करते हैं हर चीज़ की। आपको लगता है कि हर चीज़ प्लान्ड होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें डेस्टाइन भी होती हैं। मे भी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं एंड आपको बाद में पता चलता है, जैसे कि आप टैरो पर, आप ट्विन फ्लेम पर, सोलमेट पर, इन सब चीज़ों पे आपका विश्वास नहीं था, लेकिन बाद में आपको विश्वास हुआ है, क्योंकि डेस्टिनी में जो लिखा होता है वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के आपके सामने आ ही जाता है। तो हर चीज़ प्लानिंग से नहीं हो सकती एंड जो डेस्टिनी में लिखा होता है वो होकर रहता है। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है। 12 नंबर है। 12 का मतलब होता है हैंग्डमैन। हैंग्डमैन का मतलब, ओके, तो 12 नंबर का कार्ड है मतलब कि हैंग्डमैन। एंड हैंग्डमैन का मतलब ये हुआ कि किसी का नज़रिया गलत है। किसी को ऐसा लगता है कि जैसे प्लानिंग करके सब कुछ हो सकता है, जबकि बहुत सारा रोल प्ले डेस्टिनी करती है। ओके, चलिए, ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों की मेंटालिटी खुद को लेके गलत हो सकती है। जैसे कि कोई अपने आप को बहुत ही बेचारा समझता है, बहुत लाचार, कमज़ोर समझता है, जबकि वो है बहुत ज़्यादा पावरफुल। ये भी पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पर नंबर वगैरह मैंने आपको बता दिए शायद। नहीं बताया। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ गए हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 6, 5, 10, 7, 2, 7, 77। चलिए, इनफैक्ट मैं बीच में उठ गई थी तो मैं कंफ्यूज हो गई कि मैंने आपको नंबर बताए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे कोई बिट्रेयल हुआ है। 6, 5, 11, 2 की एनर्जी है हाई प्रीस्टस। यस, आपके साथ किसी तरह का कोई बिट्रेयल हुआ है, कोई नुकसान आपने झेला है। ये भी पॉसिबल है कि 10, 5, 15 आपके घर में ही कोई ऐसा पर्सन है जो डेविल है। कोई ऐसा पर्सन है जिसने बहुत बुरी हालत कर दी है आप लोगों की। मे भी आपका ईश्वर से विश्वास हट चुका है, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मे भी ये पर्सन चाहता है कि आप लोग घर छोड़ के चले जाएं। आपकी लाइफ में जो भी टॉवर मोमेंट आए हैं, जो भी दिक्कतें आपने उठाई हैं, वो इसी पर्सन की वजह से उठाई हैं। एंड टेम्परेंस, डिटैच, ऐसा दिख रहा है कि आपको हर खुशी से डिटैच कर दिया है, जैसे डिप्राइव्ड ऑफ रखना। जैसे कि
यहाँ पे 16 एंड 6, मतलब 22 का मतलब 4, 4 का मतलब हो गया एम्प्रर। किसी के अंदर बहुत ग्रीड है, किसी के अंदर ऐसी चाहत है कि सब कुछ उसको मिलना चाहिए, बाकी जैसे बाकी सब लोग बिल्कुल भूखे रहें, भूखे प्यासे रहें, लेकिन मतलब जैसे आपके लिए इनकी एनर्जी है कि दर दर भटकने की नौबत आ जाए, बहुत दुर्गति हो जाए एंड सब कुछ अपने को मिल जाए। इस तरह का कोई बड़ा ही गंदा लालची किस्म का इंसान है आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। 10 7 17 स्टार की एनर्जी, एंड वो इंसान काफ़ी ज़्यादा होपफुल है कि ऐसा वो कर लेगा। हम्म। अच्छा, ये तो किसी की मेंटालिटी हो गई। ओके, देखिए यहाँ पे इसीलिए ये प्लानिंग और डेस्टिनी का जो कार्ड आपको दिखा था, देखिए मैंने आपको बताया था कोई प्लानिंग कर रहा है, लेकिन डेस्टिनी के आगे सब फेल है। तो ये किसी ने प्लानिंग आपके लिए की थी कि जैसे आप दर दर भटकेंगे, कोई ईश्वर से विश्वास आपका ख़त्म हो जाएगा, एंड खाने को भी कुछ नहीं होगा, रहने को तो दूर की बात है, मतलब जैसे भिखारियों वाली कंडीशन। ओके, लेकिन हुआ क्या है, क्योंकि सारी चीज़ें प्लानिंग से हो जाएं तो हो चुका काम, मतलब सीधे साधे लोग कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे डेस्टिनी ने जोर मारा है, ऐसा दिख रहा है कि आपका लॉस तो बहुत हुआ है, लेकिन फाइनली यहाँ पर आपके जो भी लॉसेस हुए हैं उसके बाद यहाँ पे 6 5 11, 11 का मतलब ये है कि आपको जस्टिस मिला है। जस्टिस का मतलब ये है कि 6 10 16 टॉवर की एनर्जी, आपकी आंखें खुल गई हैं, आपके ऊपर कोई ऐसी, मतलब ये जो टॉवर, ये जो थर्ड, ये जो भी पर्सन है, जो आपका जो डेविल है, जो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना चाहता है, यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ गई है, मतलब कि यस 10 6 16, जो भी मुश्किलें आपको दी गई हैं, जो भी दिक्कतें दी गई हैं, उनसे आप लोग स्ट्रांग बने हैं। यस, एंड अब आप लोग चैरियट की एनर्जी में आ गए हैं, अब आप लोग अनस्टॉपेबल बन चुके हैं। अब आप सही गलत में फ़र्क करना समझ चुके हैं, अब आप इस पर्सन की रग रग से वाकिफ़ हो चुके हैं, अब आप इनको डील करना समझ चुके हैं। 10 7 17 से आप लोग स्टार बन चुके हैं, आप लोग उन सारी मुश्किलों से, उन सारी नेगेटिविटीज़ से बाहर निकल चुके हैं, एंड पहले से कहीं ज़्यादा शार्प होकर के। 10 5 15 7 22 का मतलब 4, 4 का मतलब ये देखिए, बॉटम की एनर्जी भी 4 आ गई थी, मतलब जिस चीज़ से ये आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि जो पैसा आपके पास ना हो, अथॉरिटी आपके पास ना हो, पावर आपके पास ना हो, वो सब कुछ आपको मिल गया है, क्योंकि इन्होंने आपको इतना ज़्यादा पेन दिया कि आपके अंदर इतनी पावर आ गई। क्योंकि भाई, जो एम्पररशिप होती है वो नेपोटिज्म से नहीं मिलती है, वो मिलती है हार्डवर्क से। जैसे प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट जो होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है, वो नेपोटिज्म से नहीं बनता है, वो बनता है हार्डवर्क से, जिसे पब्लिक चूज़ करती है, जिसने दिक्कतें झेली होती हैं। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर आपको किंग बनना है तो आपको हर मुश्किल से जूझने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको किंग बनने से बचाया है, इन्होंने आपको अथॉरिटी देने से बचाया है, लेकिन इन्होंने आपको इतनी दिक्कतें दी कि आप अथॉरिटी छीनना सीख गए। ठीक है, दो कार्ड मैं आपके लिए निकालती हूँ। यूनिवर्स दो कार्ड देके क्लियर कीजिए, सॉरो एंड द लवर्स। यस, 9 नंबर की एनर्जी, इन्होंने आपको रुलाया तो बहुत है, लेकिन इंसान कब तक रोएगा, फिर वो फाइट करता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, देखिए 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी आई, टेम्परेंस का मतलब 14 का मतलब यस टेम्परेंस, अवेकनिंग आपकी हो गई। एंड 9 10 19 का मतलब सन की एनर्जी, मतलब कि अब आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो सकती है, आपने खुशी का रास्ता ढूंढ लिया है, आपको मालूम पड़ गया है कि कैसे भी करके हार्डवर्क करके खुशी निकाली जा सकती है। खुशी ऐसे नहीं मिल जाती है फ्री फंड में, उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। लवर्स की एनर्जी आ गई है 9 6 15, 15 का मतलब क्या हुआ, डेविल कार्ड। डेविल जो है, मतलब यहाँ पे बॉटम में भी जजमेंट का कार्ड आया था, मतलब क्या है कि ईश्वर की फुल नज़र है। आप मतलब क्या है, मैंने कई बार आपको बताया है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। मतलब कि जो डेविल होता है वो अपनी प्लानिंग करता रह जाता है, एंड होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। तो यहाँ पे 15 मतलब डेविल की एनर्जी आ गई है। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने आपके लिए गड्ढा खोदा था, उस जगह पे ही आपने महल खड़ा कर लिया है। अब आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है, मतलब कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, तो नुकसान तो करने की किसी की दम है नहीं आपके। तो अब आप लोग स्टार बन चुके हैं, राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एंड आप अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल परफेक्ट बन चुके हैं।
अपने यूनियन के लिए परफेक्ट बन चुके हैं। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ओके, क्योंकि इनको बिल्कुल ऐसे ही पर्सन चाहिए जैसे आप हैं। अब ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा मुझे इनका इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है। पास्ट में जो भी कंडीशन रही थी वो एक अलग बात है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी सिचुएशन दिख रही है कि जैसे ये किसी को छोड़ करके आपको चूज़ करना चाहते हैं। ओके, कोई दूसरा रास्ता चूज़ कर रहे हैं आपको अपनाने के लिए। 10 to 12 ईयर्स पहले इनका नज़रिया आपको लेके डिफरेंट था, क्योंकि पहले आपकी एनर्जी वीक थी, पहले आप रोते थे, पहले आप कमज़ोर थे, पहले आप डिपेंडेंट थे। लेकिन अब आपकी एनर्जी चैरियट वाली हो चुकी है, मतलब कि जो आपकी एनर्जीज में चेंजेस आए हैं, इसी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि यू आर द परफेक्ट वन। आप ही वो पर्सन है जिनको लेके ये ढूंढ रहे थे। अब देखिए यहाँ पे भी 12 की एनर्जी आ चुकी है, एंड 12 का मतलब हो गया हैंग्ड मैन, एंड वही आ गई प्लानिंग एंड डेस्टिनी। मतलब क्या कि हो सकता है कि आपके पार्टनर भी इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाकर के इनको रियलाइज़ हुआ है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू बिलीव। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डेस्टिनी ने ऐसा कुछ रोल प्ले किया है, कुछ ऐसा इनके दिल में हो सकता है, आपके लिए चाहत हो सकती है जिसकी वजह से ये रास्ता पॉसिबल हो पाया है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट करने को बिल्कुल तैयार है। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। मे बी इनका कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है, कोई पर्सन ऐसा जिसके लिए इन्होंने बहुत एफर्ट किए, लेकिन वो सारे के सारे यूजलेस थे। लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि इन्होंने गलत जगह पे एफर्ट किए। अगर इन्होंने आपके साथ इतने एफर्ट किए होते तो आज इनकी ज़िंदगी कुछ और होती। 7 7 14 से यहाँ पे आपके पार्टनर की भी आंखें खुल गई हैं। तो आपके पार्टनर के लिए भी 2 कार्ड यूनिवर्स कार्ड दीजिए। इंटीग्रेशन एंड सक्सेस। देखिए अब इनकी सिचुएशन चेंज हो रही है, ब्लैक एंड वाइट। मतलब कि मैंने बताया ना कि इनकी मेंटालिटी बदल रही है। इनको समझ में आ रहा है कि कुछ भी हो सकता है लाइफ में। लाइफ इज़ टोटली अनप्रडिक्टेबल। आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते क्या होगा। 14 की एनर्जी आ गई। 14 एंड 6 20। 20 का मतलब जजमेंट। जजमेंट का मतलब वही है कि तू करता वही है जो तू चाहता है। वो जो लाइन मैंने बोली थी बस वही चीज़ है। सक्सेस। अब इनको समझ में आ रहा है कि आप ही के साथ ये खुश रह सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, सब कुछ इनको मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे कई लोगों की मेंटालिटी बदल गई है आपकी लाइफ स्टाइल देख करके। तो यस, यू आर ट्विन फ्लेम, एंड ये जो आपका ट्विन फ्लेम है ये आपको पाने के लिए अब ये कुछ भी कर सकते हैं, एंड आपको इनका बस वेट करना चाहिए। मैं बस एक कार्ड आपके लिए निकालूंगी। ये अपने आप आ गए कहीं से। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। ये मैंने निकाला नहीं है, देखिए सोल टाई अपने आप आया है, इसलिए मैं इसको कंसीडर कर लिया। होल्ड योर विज़न, जो भी आपका विज़न है उस पर आप बने रहिए। ओके, जय माता दी।